मृत्यु विनाशनाय, सर्व परक्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व छाम डामर विनाशनाय, सर्वारि शांति कराय। ओम राम ह्रीम अस्याउ सनमम सर्वज्ञ शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चक्रो क्रो स्वाहा। समाकम सर्व सांधारकर्ता करने वाले, देश विदेश में टीवी बैठकर देखने वाले सकल जैन समाज से सर्व सुजीवस्य अववाद मृत्यु अतिकाम प्रतिकाम सर्वकुष्ठ रोग सर्वक्रूर रोग सर्वनरमारी सर्वगजास गो महिष्मारी सर्वदान वृक्ष कुल पत्र पुष्प फल मारी सर्वराष्ट्र मारी सर्वदेश मारी सर्वेश मारी सर्वताल साकनी भया सर्वकर्माष्टका सर्व सांधारकर्ता करने वाले, देश विदेश में टीवी बैठकर देखने वाले सकल जैन समाज से सर्व विश्व जीवस्य अशुभ कर्म जनित दुखानि सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजवल श्री शांति सर्वजनानंदना सर्वभव्यानंदना सर्वगोकुलानंदना सर्वग्राम नगर के मत दुर्मुख संवाहानंदना सर्वलोकानंदना सर्वदेशानंदना सर्वयजमानानंदना सर्व दुख हने हने दह दह पचे पचे कोटे कोटे शीघ्रम शीघ्रम ओम फट स्वाहा। यशुकम तिषु लोकेषु व्याधि वशन वर्जितम अभयम क्षयम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते। ओम ह्रीम अनादिमूल मंत्र नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चक्रो क्रो स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बंधु सदर जय जिनेन्द्र। रत्नत्र मंदिर मन्नत वाले बाबा चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान। जय बोलो आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांति कुंत रहनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नाम रसुरा सुरेंद्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा सायनः ये सर्वे जिन सिद्धि सूरनुगतास्ते पाठकाः साधवा स्तुत्या योग जनैश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्म सूक्ति सुधा चैत्यमखिलम चैत्यालयं श्रेयालयं प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्विधमि कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपासि भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतयो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति स्त्रैकाल्ये प्रसाद शशिपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्ठोच जयाधिका द्विगुणता विद्याधिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रकाश्च जनका यक्षाश्च यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाश्च शिशुरादि कन्यका चाष्टदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिदिद्यासिदपसो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरगृहे मेरौ कुलाद्रौ तथा जम्बूसालमलि चैत्य साख्य तथा वक्षारूप्यादिषु ईश्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे
शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवताम जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि च तानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम। इत्थं श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणाम् उत्साह ये शृण्वन्ति पठन्ति तैषु दिनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीदासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भ गारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांता छे शांत मुक्त रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय सद सावधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालुधारण दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र धन वितरणी शीला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक विधान शास्त्र स्वादन मदोदकर मदगर समाभरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनीय प्रमुख ज्ञानमती माता जी जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक, उसके महाशांति धारा एवं उसके बाद दोनों माता जी के मंगल प्रवचन उद्बोधन जिसका रसास्वादन आपको प्राप्त हो रहा है। प्रारंभ करते हैं भगवान का अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भविजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नालिके रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मृभुजन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्की के रोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर्य पूर्ण युते रस चुका है। हे नाथ या अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन तिजक कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए ग्रतकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणोसम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु सम वांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की इतिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरोद दीप हुआ बर्फ समी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं वरहम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्की के दोल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा विजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामिति स्वाहा सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध कर वसु मलाई लीने नाना सुगंध वसु मलाई करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करुण मन में ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्रान मार्गम नृपामिति स्वाहा चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य ब्रह्म सिद्ध कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज सुचतुष्टयों को ओम राम रीम रूम रौम राशिया नमोरते भगवते मंगलोत्तम गणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा ओम रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम द्रवपामीति स्वाहा चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य पर चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन भी में विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त करो निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ्य सुव्यापा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम जम जम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा मंगलारती जगदुज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महता दृढ़ तैलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकम तो विभोरोतार्यामि मंगलारती ओरणम उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम जिम जिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नपसेत्यामि नमोरते स्वाहा उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार्की के दोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय मार्गम नृपामिति स्वाहा शांति धारा प्रारंभ हो रही है झाड़ी हाथ में ले लें जिन्होंने अपने अपने परिवार के नाम शांति धारा के लिए दिए हुए हैं उनके परिवार के नाम उनके सुख समृद्धि के लिए सभी प्रकार के विघ्नों के निवारण के लिए उनके परिवार के लिए शांधारा होती है भगवान के मस्तक पर प्रारंभ करते हैं शांधारा ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सब रोगोपसर्ग विनाशाय सर्व प्रकट शत्रुपद विनाशाय सब सामनामर विनाशो हम राम रीम रूम राम राशिया नमः गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अश्वय जैन संगपति श्रीमती नाम का निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत ब्याह दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद श्री जिंदास जी जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संदीप जैन अनुपम जैन सीसेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री देसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल ऋषभदेव ब्रह्मांगी टुंगी संजय पन्नालाल पापलेवाल औरंगाबाद प्रमोद कासलीवाल औरंगाबाद भूषण कासलीवाल चांदवड़ चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समझ पदाधिकारी सदस्य श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद श्री सुमेश जी काला सुवर्ण काला नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरिवार श्री दान मलज कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन सुभाष चंद शुभचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ निवासी परिवार श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निशासी रितिका बनायका परिवार सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद निवासी परिवार
श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमसरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड श्री जमुना लाल लक्ष्मी देवी अबाउट श्री कमलेश दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी साईना माही पुण्या चारवी वीर पावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली से परिवार श्री अतुल जैन श्री मधुमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन श्री अराहम जैन अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली से परिवार श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार काम्प्लेक्स हावड़ा श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन स्वास्थ्य लाभात श्री संजय जैन श्रीमती अंजू जैन मुंबई श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली श्री आस्था अर्चित जैन श्री पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अविरल जैन सोनल जैन दिनेश जैन आदित्य जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका हमारा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव हरिहन जैन डालीगंज लखनऊ डॉक्टर विजय मीरा स्विता स्वित पूजा गौरव पाडोदी परिवार हैदराबाद श्रीमती ममता जैन श्री पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली श्री दिनेश जैन सर्वेश जैन अखिलेश जैन पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता सपरिवार श्रीमती प्रमला जैन अजय जैन श्री अंशु सचिन हर्षिता जैन मुदित जैन स्वास्थ्य लाभात बादशाहपुर गुड़गांव हरियाणा श्रीमती रश्मि विजय जैन राजपुर रोड दिल्ली सपरिवार श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता जैन श्रेयांश जैन स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश सपरिवार श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश सपरिवार श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हार्दिक खुशी पांड्या परिवार कृष्णई ग्वालपाड़ा आसाम सपरिवार श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार रोहित जैन स्वास्थ्य लाभार्थ कलकत्ता श्री वीरजी देवी जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ श्री माणिकचंद सुनील राजेश नलिनी जैन जोटवाड़ा जयपुर राजस्थान श्री प्रफुल्ल जैन राजिम रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार श्री राहुल लक्ष्मीलाल जैन सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण हेतु गोरेगांव मुंबई निवासी परिवार अयोध्या में 2 रत्न प्रतिमा के पुण्यादक परिवार श्रीमती लज्जा जैन विशाल जैन बेटी दामाद श्रीमती निधि आशीष जैन जवाहर नगर जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से एक प्रतिमा दूसरी प्रतिमा श्रीमती रतन देवी स्वर्गीय श्री प्रकाश चंद जी पांड्या पुत्र श्री सुरेश कुमार हेमंत विकास पांड्या डाल्टनगंज जिला पलामू झारखंड निवासी परिवार श्री प्रकाश चंद जैन पहाड़े 75वें जन्म दिवस पर मालेगांव महाराष्ट्र निवासी परिवार से सभी शुभकामनाओं सहित सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्वनाम कर्म सर्वगोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्वक्रोधम सर्वमानम सर्वमायाम सर्वलोभम सर्वमोहम सर्वरागम सर्वद्वेषम सर्वगजभयम सर्वसिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादि भयम सर्व निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच व्यंत्र डाकनी साकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम
सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्वातिरोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुखम, सर्वापमृत्युम। ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वीराट वीर वर्धमान अलंकृत से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम आद्यानावाद्य जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे जम्बूद्वीप हस्तिनापुर क्षेत्रे विसंवत 2548 समय मासोत्तम मासे मक्षिर मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदशी तिथौ नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्व मुनियार का श्राव स्वागणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति निभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्र ध्यानम सुयसाह सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूलन कुले कदली घात मणम घाते घाते आयुष रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथा जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्मायामस्य कतुबरी शांताराम ग्रंथ चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासक का नाम प्रशासक का नाम च सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, भरत भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे निधनाथ माया मुझे। ओम ह्रीं शांति धारा से कम करोमि अर्घम निरूपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करनाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हो करुणा निर्भव दुख मेटो जाते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं 108 पीठ के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की टोंग पर विराजमान भगवंतों के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते धारी सरनारी श्री साधिनेशम दुत्नक्रेशम वृश्चक्रेशम चक्रेशम हरिहर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं शांतिनाथ कुंजनाथ हरेनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान चक्रवर्ती कामदेव ऐसे 3 पद के धारक हुए हस्तिनापुर में उनकी 3 प्रतिमाएं विराजमान जम्बूद्वीप स्थल पर उनके चरणारविंद में जलादि अर्घम निरूपामीति स्वाहा। नीलगंधे अक्षतान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप श्रीफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव से भी आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए निकला। ओम ह्रीं संकट मोचक पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। जल बल वसु सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पाप हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुण धीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार की डोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा विजय। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी जिनकी प्रतिमा 71 फीट की राजधानी दिल्ली में विराजमान उनके चरणारविंद में जलादि अर्घम निरूपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कई चरस दीप सुदुप फलार के डोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रह साधु मामजे। ओम ह्रीं चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वी सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घम निरूपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजा कर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली गानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है।
ओम ह्रीम चारिचंद्रिका भारत गौरव गणि प्रमुख आर्य श्रोमणी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामी ती स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी। सभी भक्तों को सूचित करना है, प्रतिदिन प्रातः 6 बजे भगवान का अभिषेक, भगवंतों का महाअभिषेक एवं महाशांधारा जम्बूदी विशल हसनापुर से आपको देखने को प्राप्त हो रही है। और इसमें पावन आशीर्वाद सानिध्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का सत्संग प्राप्त हो रहा है। जो भी महान भाव अपने परिवार की निरोगता के लिए, सुख शांति के लिए शांति धारा में अपने परिवार का नाम देना चाहते हैं, 1 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 साल के लिए अथवा 1 दिन, 3 दिन, 9 दिन के लिए वे अपना नाम शांति धारा में दे करके पुण्य प्राप्त करें। नंबर हमारे कार्यकर्ताओं के, जम्बूजी हसनापुर के कार्यकर्ताओं के नंबर सामने पट्टी पर आपको दिख रहे हैं। उनमें से किसी एक नंबर पर अपनी सूचना दे करके ये सौभाग्य आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो भगवान शांति कुंजनाथ का विशाल मंदिर जम्बूजी विशाल हसनापुर में, जिसका निर्माण कार्य बराबर चल रहा है, जिसमें बहुत सुंदर पाषाण, श्वेत पाषाण लग रहा है। ऐसे सुंदर मंदिर के निर्माण में करोड़ों रुपए की लागत से जो मंदिर का निर्माण चल रहा है, ये हसनापुर का इतिहास है। क्योंकि यहाँ पर ये तीनों तीर्थंकर भगवान इन्होंने जन्म लिया है, इनके 4 कल्याण के यहाँ पर हुए हैं और चक्रवर्ती और कामदेव जैसे पद के धारक हुए हैं। ऐसे 3 भगवान से समन्वित पहला ये जिनालय, जिन मंदिर, इतना विशाल मंदिर है उत्तर भारत के अंदर, जिसमें आप मात्र 51,000 रुपये की राशि दे करके और अपने परिवार को सौभाग्य दिला सकते हैं कि आपके परिवार का नाम यहाँ पर हजारों साल तक शिलालेख में अंकित रहे। अब पूज्य बड़ी माता जी एवं छोटी माता जी के मंगल उद्बोधन। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाशकाय प्रसव तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ तरनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, जैसा कि आप सुन रहे हैं श्री गौतम गणधर की वाणी, जयति भगवान। सर्वप्रथम उनके मुख से निकली वाणी चैत भक्ति स्तोत्र, जो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही महिमापूर्ण अतिशायी है। उसमें आया है अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय भ्यस्तता च साधुभ्य सर्वजगत वंदेभ्यो नमोस्तु सर्वत्र सर्वेभ्यः। अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, ये सर्वजगत वंद्य हैं तीनों लोकों में और पूजा के योग्य हैं, महान हैं। ऐसे इनको नमन किया हुआ है। उसमें से हमने आपको अरहंत भगवान के जो गुण हैं, 34 अक्षय, 8 महाप्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय, इनके बारे में किंचित प्रकाश डाला है। और जो दोष 18 नहीं होते हैं, उन पर भी किंचित प्रकाश डाला है। भव्यात्माओं, ये बचपन में ही बालबोध चौथे भाग में पढ़ाए जाते हैं और जो बाल विकास नाम से मेरे द्वारा बालकों के लिए 4 बाल विकास तैयार किए गए थे, उनमें भी चौथे भाग में ये प्रकरण आ जाता है। और विशेषकर षटखंडागम ग्रंथ, जो पहली पुस्तक धवला नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त, उसमें पंचपरमेष्ठी के विस्तार से वर्णन है। चूँकि नमोकार मंत्र में इन्हीं को नमन किया है। अनादि निधन शाश्वत अपराजित जो महामंत्र है, उसमें
नमो अरिहंतारम से अरहंत भगवंतों को नमन किया है। नमो सिद्धारम से सिद्धों को, नमो आर्याणम से आचार्यों को, नमो उपाध्यायनम से उपाध्यायों को, और नमो लोहे सब सावनम से सब साधुओं को। ये तीनों लोकों में होने वाले तो इसमें मध्यलोक में ही होते हैं ये सब अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, और ऊर्ध्वलोक में विराजमान सिद्ध परमेष्ठी। इन पंच परमेष्ठी को नमन किया है। तो मैं आज आपको ले चलूं सिद्ध भगवंतों की ओर, सिद्धों को नमन करूं। नमो सिद्धानम। भव्यात्माओं, सिद्ध परमेष्ठी के 8 गुण मुख्य रूप से माने हैं। 8वीं कम मुक्के 8 गुणढ़े अनोम में सिद्धे, 8 पुनवि निमिट्ठे निठी कज्जे ये बंदिमो नित्यम। श्री कुंद देव ने प्राकृत में जो 10 भक्ति बनाई है, प्राकृत में भक्तियाँ बनाई हैं, उसमें सिद्ध भक्ति में ये काव्य है बहुत ही सुंदर। 8वीं कम मुक्के, जो 8 कर्मों से रहित हुए हैं। मूल में कर्म 8 हैं, ध्यान रखें। 8वीं कम मुक्के 8 गुणढ़े, और इनके निमित्त से हुए प्रकट हुए जो 8 गुण हैं विश्व रूप से, उनसे सहित हैं। ऐसे सिद्धों में अनंत अनंत गुण हैं। अनंत अनंत गुणों के भंडार है सिद्ध भगवान। अनंत अनंत गुण प्रकट हो गए हैं, उनकी गणना हम और आप कर ही नहीं सकते। फिर भी मुख्य रूप से सिद्धों के 8 गुण माने हैं, 8 कर्मों के नाश से। और 8 पुढ़वी निविट्ठे, जो 8वीं पृथ्वी है, ईसत प्राग भारा नाम से 8वीं पृथ्वी है, उसी में सिद्ध शिला है। उसी सिद्ध शिला में अंतिम सिद्ध शिला के ऊपर लोक के अग्रभाग में विराजमान है, लोक के अंतिम तनुवाद बले में विराजमान है। लोक के ऊपर नहीं है, ध्यान रखें। लोक के अंतर्गत ही, लोकाकाश के अंतर्गत ही विराजमान है, क्योंकि आगे धर्मास्तिकाय भावात से निमित्त से आगे जो है गमन हो ही नहीं सकता जीवों का। लोकाकाश के बाहर, 3 लोक के बाहर अलोकाकाश में जीव द्रव्य सिद्ध परमात्मा कुछ भी नहीं है। वहाँ जीव पुद्गल धर्मधर्म और काल द्रव्य नहीं है। तो 8 कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र और अंतरा, ये 8 कर्म हैं। और इनके नष्ट से होने वाले 8 गुण, सम्मत, नान, दंसन, वीर्य, सुहमम, तहेव, अवगहनम, अगुर, लघुम, अब्बावाहम, 8 गुणा होती सिद्धानम। जिन्हें कि सरल भाषा में बुद्धजन कवि ने कहा है, समुचित दर्शन ज्ञान, अगुर लघु अवगाहना, सूक्ष्म वीरजवान, निराबाध गुण सिद्ध के। ये सिद्ध के 8 गुण प्रकट हुए। मोहिनी कर्म के अभाव से अनंत सम्यक्त्व, छायिक सम्यक्त्व, पूर्ण सम्यक्त्व प्रकट हो गया। और दर्शनावरण के अभाव से पूर्ण ज्ञान, अनंत ज्ञान, ज्ञानावरण के अभाव से अनंत ज्ञान, अनंत दर्शनावरण कर्म के अभाव से अनंत दर्शन, ज्ञानावरण कर्म के अभाव से अनंत ज्ञान, और अंतराय कर्म के अभाव से अनंत वीर्य, अनंत शक्ति। नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ है। सूक्ष्मत्व गुण जिससे वो हमारे और आपके किसी के गोचर नहीं है। अगुण लघु गुण, आयु कर्म के अभाव से अवगाहना गुण, और गोत्र कर्म के अभाव से अगुण लघु गुण। आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, और वेदनी के अभाव से अव्याबाद सुख, ये जिनमें प्रकट हो जाते हैं। भव्यात्मा, ऐसे ये 8 मुख्य गुण सिद्धों में माने गए हैं, यद्यपि अनंत अनंत गुण हैं। यानी ज्ञानावरण के अभाव से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण के अभाव से अनंत दर्शन, ज्ञानावरण दर्शन, वेदनी के अभाव से अव्याबाद सुख, और मोहिनी के अभाव से सम्यक्त्व,
नाम के अभाव से सूक्ष्मत्व, आयु कर्म के अभाव में अवगाहनत्व, गोत्र कर्म के अभाव से लघुत्व, नाम कर्म के अभाव से अवगाहनत्व और अंतराय के अभाव से अनंत वीर प्रकट हुए हैं। ये 8 गुण सिद्धों में मुख्य रूप से है। हम और आप चिंतन करें कि 8वीं पृथ्वी पर विराजमान जो सिद्ध परमेश्वर, यहाँ जो 3 लोग दिखाया गया है, इसमें अंतिम में सिद्ध शिला के आकार से, अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला के आकार से एक पाषाण की शिला रखी गई है। अर्धचंद्राकार यानी आधे कटोरे के आकार, लिखा हुआ है उत्तान कटोरे सदृश, सीधे रखे हुए कटोरे के समान समतल, और उसके ऊपर भी घनोदधिवाद, घनवाद बले के ऊपर तनवाद बले के अंत में सिद्ध परमेश्वर भगवान विराजमान हैं। उनकी कम से कम लघु अवगाहना है, जघन्य अवगाहना है 3.5 हाथ की, और उत्कृष्ट अवगाहना है सिद्धों की 550 धनुष। बाहुबली भगवान उत्कृष्ट अवगाहना से मोक्ष गए हैं, और 3.5 हाथ की अवगाहना, 3.5 हाथ की अवगाहना से जाने वाले सिद्धों का नाम अपने को प्राप्त नहीं पड़ा है। वो चतुर्थ काल के अंत में जन्मे और 8 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ले ली, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनके शरीर की ऊंचाई, जिनके जवानी में युवावस्था में 7 हाथ की ऊंचाई होने वाली है, तो उनके 8 वर्ष की उम्र में 7 हाथ की जिनकी अवगाहना ऊंचाई होने वाली है युवावस्था में, उनकी 8 वर्ष की उम्र में 3.5 हाथ की रहेगी। और वो यदि दीक्षा लेकर 48 मिनट के बाद या 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर वर्ष 6 महीने में ही मोक्ष इसके केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो शरीर की ऊंचाई नहीं बढ़ती है। तो 3.5 हाथ की अवगाहना उनकी मानी गई है। ऐसे सिद्ध परमेश्वर अनंत अनंत और मध्यम अवगाहना 3.5 हाथ से लेकर 5.25 धनुष तक में मध्यम अवगाहना। ऐसे अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान अशरीरी, अमूर्तिक और अव्याबाधारी गुणों से सहित, अनंत गुणों से सहित निराकार विराजमान है। भव्यात्मा, कुछ मंदिरों में हम देखते हैं निराकार ऐसी मूर्तियां भी विराजमान रहती हैं सिद्धों की। वर्तमान में सिद्धों की मूर्ति में चिन्ह न बना देने से, और जो मूर्ति हैं उनको स्वयं सिद्ध प्रतिमा मानते हैं, सिद्धों की प्रतिमा मानते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें कि नवदेवताओं की जो प्रतिमाएं हैं उसमें अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, जिन धर्म, जिनागम, जिनते चैताले, इनको दिखाया जाता है। तो प्रतिमा रूप में उनको दिखाने में दोष नहीं है, उसमें चिन्ह नहीं रहेगा, बस इतना ध्यान रखें। अरहंतों की प्रतिमाओं में चिन्ह रहता है मुख्य रूप से। तो ऐसे सिद्ध परमेश्वर को नमन करते हुए हम और आप अपनी आत्मा को चिन्मय ज्योतिषुर भगवान सिद्ध परमात्मा बनाने का पुरुषार्थ करें। देखिए, मनुष्य पर्याय जो हमें प्राप्त हुई है उसी के बारे में हमें चिंतन करता है कि अनंत संसार में परिभ्रमण करते हुए हमारी कितनी आगति और गति हो गई हैं, कितने जन्म 84 लाख योनियों में हमने धारण किए हैं, और इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके अब हमें यही पुरुषार्थ करना है कि पुनः हमें निगोद ना जाना पड़े, पुनः नरक ना जाना पड़े, पुनः तिरंत योनि को न प्राप्त करना पड़े, तुच्छ एक इंद्रिय योनियों में न जाना पड़े। ऐसा धर्म पुरुषार्थ करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, श्रावक हैं तो श्रावक, साधु हैं तो साधु, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने मूल गुणों को पालन करते हुए और आत्मा को सिद्ध परमेश्वर बनाने का पुरुषार्थ करें। आगे देखें आप, तो आचार्य परमेश्वर के बारे में मैं संक्षेप में आपको ले चलूं, क्योंकि आगे मैं 21 दिसंबर से पौष कृष्णा दूत से मेरी इच्छा है कि मैं, जैसा कि लोगों की कुछ मांग है, कुछ प्रार्थनाएं हैं, कुछ शिक्षण शिविर जैसे विषयों को लेऊं,
आपको अध्ययन कराने के लिए। यद्यपि मेरा प्रवचन अध्ययन रूपी है, आपके लिए अध्ययन ही है, फिर भी विशेष रूप से कुछ अध्ययन कराना चाहूँगी और जिसके बारे में अभी आपके सामने चर्चा आएगी। मैं आचार्य परमेष्ठी के बारे में संक्षेप में ले चलूँ। जो दिगंबर नग्न मुद्रा को धारण करने वाले हैं, नग्न दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले, मूल में 28 गुणों से विभूषित है। 28 मूल गुणों से, 28 मूल गुणों से विभूषित ऐसे ही कोई महासाधु जो संघ के संचालन में कुशल होते हैं, मुनि आरिका छिलक छिलिका आदि साहु साहिका आदि के संघ के संचालन में कुशल होते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। वर्तमान में आचार्य श्री शांताचार्य महाराज, जिन्हें चतुर्वेद संघ ने आचार्य पद से विभूषित किया समडोली में सन 1924 में, भव्यात्मा ऐसे आचार्य परमेष्ठी श्री शांताचार्य महाराज, जिनकी वंश परंपरा के हम आज जितने भी साधु हैं, मैं समझती हूँ वही सब पत्र पुष्प हैं। ऐसे आचार्य श्री शांताचार्य महाराज प्रथमाचार्य नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। मैंने मुंबई में भी इसी सन 2017 में चातुर्मास किया तो पाया बोरीवली में श्री उनके द्वितीय शिष्य नेमिसार ने महाराज ने जो शांताचार्य स्मारक से वहाँ भगवान ऋषभदेव भरत बाहुबली की मूर्ति स्थापित की है, विराजमान की है विशाल उत्तुंग। वहाँ उन्होंने आचार्य शांताचार्य महाराज की प्रतिमा विराजमान कराई। उसमें लिखा हुआ है प्रथमाचार्य। मुझे अच्छा लगा कि सन 1972 में उनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ है और वो प्रथमाचार्य नाम से, उन्हीं के प्रथम शिष्य आचार्य पट्टाचार्य श्री वीरसाज महाराज से मैंने आर्य का दीक्षा पाई है। आज आचार्य परंपरा चली आ रही हैं, भले ही थोड़ा भेद हो गए, अनेकों आचार्य हैं, कोई बात नहीं। आचार्य परमेष्ठी तो आचार्य परमेष्ठी है, हमें और आपके लिए सब मान्य है, पूज्य है, वंद्य है और गुणों से विभूषित है। कोई एक दो की कोई गलती हो जाए तो सारे साधु उस कोटि में नहीं आएंगे, सभी निर्दोष और वीतरागचर्या और 28 मूल गुण 36 मूल गुणों को पालन करने वाले आज भी आचार्य परमेष्ठी हैं और आगे भी रहेंगे, पंचम काल के अंत तक रहेंगे। अभी 18,500 वर्ष व्यतीत होना है और हमारे देखते देखते मैंने देखा है दिन दुनी रात चौगनी दिगंबर मुनियों में उन्नति, हारिकाओं की उन्नति, हारिकाओं की वृद्धि, मुनियों की वृद्धि, आचार्यों की वृद्धि, उपाध्यायों की वृद्धि आदि होते हुए आज जो ये दिगंबर जैन संतों की परंपरा, मुनि और आरिकाओं की परंपरा, छिलक छिलिकाओं की परंपरा जो वृद्धिंगत हो रही है, मन प्रसन्न होता है, गदगद होता है। भव्यात्माओं, ये मोक्ष मार्ग, यही मोक्ष मार्ग है, साक्षात मोक्ष मार्ग है। श्री पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, मूर्तिमेव अवाग विसर्गम वप्सम मोक्ष मार्गम निरूप्यंतम। जो बिना बोले ही अपनी मुद्रा से ही मोक्ष मार्ग को दिखा रहे हैं। और श्री गौतम स्वामी ने तो बहुत स्पष्ट कहा है, इमम निगंथम पवनम अनुत्तरम केवलियम पटपुन्नम। ये निर्गंथ मुद्रा जो है अनुत्तर है और तीनों लोकों में पूज्य है, बंद है और मोक्ष का मार्ग है। यही मोक्ष का मार्ग है, साक्षात यही मोक्ष का मार्ग है, अनादि परंपरा। और भगवान ऋषभदेव ने सर्वप्रथम इस युग में जैनेश्वरी नग्न दिगंबर मुद्रा धारण करके प्रयाग में बटवृक्ष के नीचे दीक्षा लेकर के इस मुद्रा को धारण करके और मुनिचर्या को दिखाते हुए सर्वप्रथम दैगंबरी मुद्रा को धारण करने वाले इस युग में भगवान ऋषभदेव, उन्हीं की परंपरा आज चली आ रही है। आज भगवान महावीर के शासन में हम और आप, तो आचार्य परमेष्ठी के मूल गुणों के बारे में मैं संक्षेप में आपको ले चलूं। संक्षेप में जो है मूलाचार में तो इसका विस्तृत वर्णन है और उसमें 36 मूल गुणों के व्याख्या अन्य तरह से भी है और यहाँ अन्य तरह से भी दो तरह से पाई जाती है। 12 तप 10 धर्म युद्ध पाले पंचाचार सर आवस्त्र गुप्ति गुण आचार गुण सार। जो आचार्य परमेष्ठी पंचाचार का पालन करते हैं, मुख्य रूप से पंचाचार और 12 तप
10 धर्म, 6 आवश्यक क्रियाएं, 3 गुप्ती। ये 36 मूल गुण आचार्य परमेष्ठी में विशेष होते हैं, वो आचार्य परमेष्ठी कहलाते हैं। पंचाचार में ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, ये 5 आचार हैं। इन 5 आचारों का वर्णन श्री गौतम स्वामी ने पाक्षिक प्रतिकोण के प्रकरण में और अष्टमी के प्रतिकोण के प्रकरण में बहुत ही सुंदर रूप से विवेचित किया है। पहले मैंने आपको सुनाया भी है, फिर मैं कभी आपको सुनाऊंगी विशेष रूप से। इनके भेद हैं, इनका व्रत भी है, पंचाचार व्रत भी है, उसमें 45 व्रत हैं और 12 तप, अनशन उमुदर आदि 6 बाह्य तप और 6 अंतरंग तप, प्रायश्चित विनय भैया व्रत आदि, और 10 धर्म प्रसिद्धि को प्राप्ति है, उत्तम क्षमा आर्जव आर्जव आदि, जो कि 10 लक्षण पर में जिनकी पूजा होती है। 6 आवश्यक क्रियाएं प्रसिद्ध हैं, सामायिक, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और काव्यसर्ग, ये 6 आवश्यक क्रियाएं हैं। इस उज्जैन कवि ने तो इसमें थोड़ा अंतर किया है। उन्होंने प्रत्याख्यान की जगह स्वाध्याय रखा है, लेकिन मैंने पाया है मूलाचार में, अनगार धर्म आचार सार में, कि सामायिक, स्तव, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और काव्यसर्ग, ये 6 आवश्यक क्रियाएं हैं। इसमें प्रत्याख्यान के स्वाध्याय लिया है उज्जैन कवि ने और छेठालाकार ने, इससे थोड़ा अंतर है। इस प्रकार से ये 36 गुण आचार्य परमेष्ठी के होते हैं। बात यही है कि हमारे और आपके चिंतन का विषय है कि जो शिक्षा दीक्षा देने में कुशल हैं, यद्यपि मुनि भी दीक्षा देते हैं, फिर भी मुख्य रूप से आचार्य को ही दीक्षा देने का और प्रायश्चित देने का विधान है। लेकिन कदाचित कथित मुनि भी दीक्षा दे सकते हैं, प्रायश्चित आदि दे सकते हैं, जो संघ में प्रधान हो, प्रमुख हो, विशेष हो। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज आचार्य नहीं बने और संघ में उन्हें आचार्य कल्प घोषित किया और बराबर शिष्यों को दीक्षा भी देते थे, शिक्षा भी देते थे, प्रायश्चित भी देते थे, संघ संचालन भी करते थे। अंत में आचार्य श्री शांतसार महाराज ने कुंथलगिरी में उन्हें अपने संगपति गेंदरमल जी से पत्र लिखा करके भेजा। जब ब्रह्मचारी सूरजमल जी वहाँ थे, मैं भी छुलिकावस्था में विद्वान थी, मौजूद थी, और वो आचार्य पद का पत्र लेकर के आए। आचार्य श्री ने कहा, मैं मेरा आचार्य पद का अपने प्रथम शिष्य और आचार्य कल्प जो हैं, अभी आचार्य नहीं बने, ऐसे वीरसार जी के लिए समर्पित करता हूँ, देता हूँ, और उन्हें आचार्य पद प्रदान किया। विधिवत पत्र लेकर आकर के ब्रह्मचारी जी ने जयपुर में विशेष रूप से सभा करके आयोजित करके और उन्हें आचार्य पद पर विभूषित किया गया। उनके आचार्य परमेष्ठी के संस्कार कराए गए। तो बात यही है कि आचार्य परमेष्ठी और साधु उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी, ये 5 परमेष्ठी हैं, परम पद में स्थित है, महान पूज्य हैं और महामंत्र नमोकार मंत्र के अंतर्गत हैं। ये सबसे बड़ी बात है। अनादि निधन शाश्वत महामंत्र अपराजित मंत्र नमोकार मंत्र, उसके अंतर्गत ये पूज्य माने गए हैं। ऐसे इन आचार्य श्री के चरणों में और वर्तमान में एक काव्य है, बहुत अच्छा लगता है, मैं पढ़ती रहती हूँ। नमो वृषभ सेनादि गौतमांत्य गणेश ने मूलोत्तर गुणाध्यायो सर्वस्वई मुनिये नमः। श्री ऋषभसेन प्रथम गणधर हुए हैं और भगवान महावीर के अंतिम गणधर हुए हैं गौतम स्वामी। इन सभी गणधर को लेकर 1459 गणधर देव और मुनि जितने भी हुए हैं आज तक, उन सभी आचार्य उपाध्याय साधु के चरणों में नमन। गुरु भक्त्या वयम सार्ध द्वीप द्वितीय वर्तिनः वंदामहे संख्यो न 9 कोटि मुनीश्वरान। गुरु भक्ति पूर्वक 2.5 द्वीप में अधिकतम
9 करोड़ मुनि हो सकते हैं, उन सभी के श्री चरणों में नमन करते हुए, सभी आचार्य परमेश्वरी को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका युग प्रवर्तिका गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिसका संकेत पूज्य माता जी ने दिया कि एक शिक्षण शिविर का आयोजन जिसमें सभी जन सामान्य और विद्वत वर्ग भी भाग ले सकें, ऐसे गौतम गणधर की वाणी के अनुसार आगति और गति पर, कहाँ से जीव कैसे आता है और कहाँ से कैसे जाता है, ये विषय है आगति गति। तो आगति गति पर शिक्षण शिविर रहेगा 21 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 तक। इनमें आप लोगों को अच्छी तरह से यही प्रातःकाल के समय पढ़ना भी है और उसकी फिर बाद में 6 जनवरी को परीक्षा ली जाएगी। आपको उसका प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा और प्रथम द्वितीय तृतीय पुरस्कारों से ही सम्मानित भी किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अपने से संबंधित लोगों को भी सूचना दीजिए। बहुत अच्छा विषय है कि ये जीव कैसे कहाँ से आता है संसार में और कैसे मोक्ष तक की अपनी यात्रा पूर्ण कर सकता है। अच्छी गति जब तक संसार में रहे तब तक प्राप्त हो, बहुत ही सुंदर ये विषय रहेगा। 21 दिसंबर से ये शुरू होगा, पौष कृष्णा द्वितीया रहेगी, उस दिन से आप लोगों को ये शिविर अटेंड करना है। एक दूसरे को सूचना भी कीजिएगा। अब मैं आती हूँ अपने विषय पर, कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत पर जैन धर्म टिका हुआ है। तो हमने आपको बताया कि मूल में जो 8 कर्म हैं, 8 कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं और उन 148 कर्मों को नष्ट करके सिद्ध भगवान सिद्ध परमेष्ठी बनते हैं। उन्हीं कर्मों को नष्ट करने के लिए लोग तरह तरह के व्रत भी करते हैं। कर्म दहन व्रत भी है जिसके अंदर 148 कर्म प्रकृतियों का नाश करने के लिए एक एक मंत्र का जाप करते हुए महिलाएं पुरुष बहुत सारे लोग करते हैं। कर्म दहन का विधान भी है। सिद्ध परमेष्ठियों की आराधना करते हुए जैसे उन्होंने एक एक कर्मों का नाश करने की ओर अग्रसर हों, ऐसी भावना के साथ भगवान की आराधना पूजा करते हैं। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले ज्ञानावरण कर्म के अंतर्गत यानी 5 ज्ञान जो हैं उनके ऊपर जो आवरण पड़ा है। तो मतिक ज्ञान के विषय में बताया कि 336 भेद होते हैं मतिक ज्ञान के। उन सबके ऊपर जब तक आवरण पड़ा है तब तक वो मतिक ज्ञान प्रकट नहीं होता। तो अच्छी बुद्धि के लिए, अच्छी बुद्धि की प्राप्ति के लिए अपने को मतिक ज्ञान के आवरण को नष्ट करने का उपाय करना है। यानी दूसरों को हमेशा ज्ञान में कभी भी बाधा नहीं डालना चाहिए, अंतराय कर्म बनता है और इससे ज्ञान प्रकट नहीं हो पाता। अब दूसरा आवरण आता है श्रुत ज्ञान आवरण। यानी श्रुत ज्ञान अगाध समुद्र की तरह से है श्रुत ज्ञान, और उसके ऊपर आवरण पड़ा है, इसलिए श्रुत ज्ञानावरण कर्म कहा जाता है। तो श्रुत ज्ञानावरण कर्म स्पष्ट है कि जो शास्त्र का ज्ञान हमें होना चाहिए वो नहीं हो पाता। उसके लिए उमा स्वामी आचार्य ने जो भेद बताए, श्रुतम मतिपूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, यानी श्रुत ज्ञान मतिक ज्ञान पूर्वक होता है। जिसकी जितनी अच्छी बुद्धि है उतना श्रुत को ग्रहण करता है, और श्रुत को ग्रहण करने के बाद जब वह शास्त्र का ज्ञानी बन जाता है, 11 अंग 14 पूर्व तक का ज्ञान भी प्राप्त होता है। तो श्रुत ज्ञान के पहले बताए हैं कि 2 भेद होते हैं, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। अंग प्रविष्ट के 12 भेद हैं और अंग बाह्य के बहुत सारे भेद हैं, अनेक भेद हैं। उन्हीं में से आचारांग, श्रुत, कृतांग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ये आप सरस्वती माता की पूजा में पढ़ते हैं। यानी 12 अंग होते हैं। 12वां अंग जो दृष्टिवाद अंग है, उस दृष्टिवाद अंग के 5 भेद होते हैं, परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। तो इन सब भेद प्रभेदों के अंदर सारा श्रुत समाहित है, लेकिन आज तो नाम ही नहीं जान पाते, और इसलिए नहीं जान पाते कि इनके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है।
वर्तमान में 11 अंग 14 पूर्व रूप कोई भी ग्रंथ नहीं है, लेकिन अंग और पूर्व के अंश हैं जो 4 अनुयोगों में निबद्ध है। इन्हीं का स्वाध्याय करना चाहिए। कई बार लोग क्रम से स्वाध्याय नहीं करते, केवल प्रारंभ में ही समय सार का फैशन चला हुआ है, समय सार उठा करके बैठ जाते हैं, सोचते हैं आत्मा आत्मा करो, लेकिन इससे समय सार अपने अंदर साकार नहीं हो सकता। प्रथमानुयोग ग्रंथों का, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, इन ग्रंथों का क्रम से स्वाध्याय करें तो अपने श्रुति ज्ञान का क्षयोपशम वृद्धिंगत हो सकता है। देखो, एक मुनिराज थे, उनको कुछ भी ज्ञान नहीं था, जो कुछ पढ़ते भूल जाते बेचारे, ये एक बड़ी समस्या है। शिवभूति नाम के मुनिराज, तुस मासम घोषंतो शिवभूति केवली जादो, ये बात कही है कि उनको कुछ याद नहीं रहता था। गुरु ने कहा कि जैसे पापड़ बनाने के लिए उड़द की दाल धुली जाती है, छिलका अलग दाल अलग कर दिया जाता है, तुस कहते हैं छिलके को, मांस कहते हैं उड़द को। तो शिवभूति ने कहा ठीक है, तुस मास भिन्नम, ऐसा रटते रहे। एक दिन वो भी भूल गए, बड़े दुखी हुए, तो गांव की ओर जा रहे थे आहार करने के लिए, देखा कि एक झोपड़ी के सामने बैठी एक बुढ़िया माँ दाल धुल रही है। बोले क्या कर रही हो? बोले मैं देखो इस दाल से तुस को, छिलके को अलग कर रही हूँ। बस एकदम उनको ज्ञान आया, बोले आहार करके मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, एकदम आकर के ध्यान में लीन हो गए। तुस मास भिन्नम, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है। बस इतना करते करते रटते रटते केवली भगवान बन गए। तो देखो, जिनको कुछ भी नहीं आता था वे भी आत्मज्ञान से केवली बन गए, यानी कि उस ऐसा फिर उनको ज्ञान प्रकट हो गया, श्रुति ज्ञान प्रकट हो गया, जो केवल ज्ञान का कारण बन गया। तो भव्यात्माओं, उस श्रुति ज्ञान का जितना भी अभ्यास करेंगे, उस अभ्यास से अपन श्रुति ज्ञानी बन सकते हैं। ग्रंथों का अध्ययन मैं तो कहती हूँ आप लोगों को जरूर जरूर कम से कम तत्वार सूत्र, या एक ग्रंथ है जैन भारती, जिसमें पूज्य ज्ञानमती माता ने प्रारंभ से जैन धर्म की शुरुआत और इस सृष्टि का शुभारंभ कैसे हुआ, कैसे होता है,